अस्सलाम वालेकुम। MS एक्सेल ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर चैप्टर नंबर 3 के दूसरे लेक्चर के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग। इससे पहले हमने मर्ज सेल और ये रैप टेक्स्ट और ये सब कुछ पढ़ा था। और यस लेट्स स्टार्ट। नंबर फॉर्मेटिंग आपके पास एक मेन्यू गिवन है फिगर 3.22, सही है ना। तो फिगर 3.22 में जो मेन्यू गिवन है वो आपको कहाँ मिलेगा? आप ये होम टैब में आ जाएंगे जहाँ पे हमने इससे पहले ऑप्शंस अभी तक स्टडी किए हैं। तो इसके साथ आप ये मर्ज सेल वगैरह के साथ जब आप देखेंगे तो एक और ब्लॉक बना हुआ है। आप अगर यहाँ पर सिर्फ माउस पॉइंटर ले आए ना और जनरल पे रख दें इस तरह ना और क्लिक ना करें तो ये आपको खुद ही बता रहा है नंबर फॉर्मेट, सही है ना। आपने इस पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है तो आपके सामने बहुत सारे फॉर्मेट्स ये ओपन हो जाएंगे, सही है। अब फॉर्मेटिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है? नॉर्मली कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, गुजारा चल जाता है, लेकिन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन समबडी हु नोज़ MS एक्सेल एंड समबडी हु डजंट, सही है। अगर आप फिगर 3.23 चेक करें तो यहाँ पे इन्होंने आपको सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, सही है। जनरल इज़ जनरल, नाम से ज़ाहिर है कि जनरली बस से सारे काम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको कोई स्पेसिफ़िक काम करना है, इस तरह परसेंटेज वगैरह और फ्रैक्शन और इस तरह कुछ चीज़ लिखनी है, तो व्हाट यू डू इज़ यू राइट डाउन द नंबर या व्हाटएवर, सही है। और आप यहाँ पर जाकर फिर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं आप किस चीज़ में वो शो करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ यहाँ पे करता होता हूँ परसेंटेज के लिए ना। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कुछ कैलकुलेट किया है एंड इट एड्स अप टू 87%, सही है। तो आप नोट कर रहे होंगे कि 87% में ऐसे भी लिख सकता हूँ, सही है। ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज में चला गया है, लेकिन ये कैलकुलेटेड फॉर्म नहीं है इसकी, सही है ना। कैलकुलेटेड फॉर्म कैसे नहीं है? लेट मी टेल यू। कैलकुलेटेड फॉर्म इस तरह होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मार्क्स लिखे, लेट मी डू इट क्विक, सही है ना। आपके एक सब्जेक्ट में 77 मार्क्स हैं, एक में 88 हैं, एक में 99 है, सही है। अब यहाँ पे आप कर रहे हैं टोटल, सही है, और यहाँ पे आप कर रहे हैं परसेंटेज, सही है। अब ऑब्ज़र्व करें कि यहाँ पे आप टोटल किस तरह कर लेंगे। लेट मी यूज़ द फॉर्मूला। ओके, दिस इज़ द टोटल एंड अब परसेंटेज किस तरह करनी है, इक्वल, एंड आई विल गेट दिस डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। तो ये आउट ऑफ 100 है ना, तो वी विल डिवाइडेड बाय 300, सही है। अब आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि डिवाइड करने के बाद 100 से भी मल्टीप्लाई करना था, जो कि इस फॉर्मूले में हम कर भी सकते थे, लेकिन यू डोंट नीड टू डू दैट। वाई? आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ पे सिंपली प्रेस कर देंगे परसेंटेज, सही है। आपके सामने परसेंटेज खुद ब खुद यहाँ पे उसने आपको कैलकुलेट करके दे दिया और बड़े मज़ेदार स्टाइल में लिख के भी दे दिए, सही है। सो दिस इज़ द वे तमाम फॉर्मेट्स वर्क करते हैं, ठीक है। सब में नहीं जाते, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन आपको जनरली पता हो कि फॉर्मेट चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ सकता है आपके डाटा पे, सही है। इसमें नीचे चलते हैं। इसमें आपको कुछ और वो दिखाए हुए हैं, नंबर वगैरह भी सही है, इंक्रीज़ डेसिमल, डिक्रीज़ डेसिमल। ये वाले बटन्स कहाँ पे होते हैं? ये वाले बटन इसके बिल्कुल नीचे हैं, सही है। ये आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज़ भी कर दूँ तो आप देख रहे होंगे यही बटन है, सही है। ये परसेंटेज इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। नॉर्मली हर सेल जो होता है MS एक्सेल में वो जनरल फॉर्मेट में होता है, सही है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो बुक में दिखाई गई हैं वो हैं। ये आपके पास है इंक्रीज डेसिमल और ये आपके पास है डिक्रीज डेसिमल। लेट्स ट्राई इट ऑन दिस। ये है आपके पास, तो आप देख रहे हैं डिक्रीज़ हो गया डेसिमल। आप कह रहे हैं कि नहीं इंक्रीज़ करता हूँ, तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, सही है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। फॉर्मेट सेल, अच्छा फॉर्मेट सेल का मैंने पिछली बार बताया था कि फॉर्मेट सेल जो आपके पास होता है, ये आप किसी भी सेल पे राइट क्लिक करें ना तो उस मेन्यू में आपके पास फॉर्मेट सेल आ जाता है, सही है। उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, सही है, कि उस सेल का फॉर्मेट आप क्या चाहते हैं। यहाँ पर आप और डिटेल में भी काम कर सकते हैं, सही है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ नंबर, सही है ना, और नंबर तो सिर्फ 99 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप यूज़ 1000 सेपरेटर और मतलब बहुत कुछ यहाँ कर सकते हैं ना, कितने डेसिमल प्लेस चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं से कहता हूँ मुझे 1 डेसिमल प्लेस चाहिए, सही है, और जब ओके करता हूँ तो आप देख रहे हैं ख़ुद ब खुद इसका फॉर्मेट चेंज हो गया, ऊपर भी चेंज हो गया, सही है। तो आप एक तरह से ये आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं कि आप राइट क्लिक करके भी आप किसी भी सेल के नंबर फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं थ्रू फॉर्मेट सेल, सही है। ऑब्वियसली उसमें और भी बहुत सारे वो मेन्यूज़ होते हैं, अगर मैं दोबारा आपको लाऊं ना, इसमें नंबर है, इसमें अलाइनमेंट है, फ़ॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल, प्रोटेक्शन, लॉट ऑफ स्टफ, सही है ना। तो अगर यूनिट में आया तो हम सारा फ्रीक्वेंटली पढ़ेंगे, सही है। बाकी फ़ॉन्ट वगैरह जो हैं ये हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, एक तरीका यहाँ पर भी होता है, सही है। इसको आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मोस्टली सेम स्टफ़ है, सही है ना। किसी भी सेल को सेलेक्ट करके उसका फ़ॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है अप्लाइंग ए सेल स्टाइल। यस, सेल स्टाइल, वेयर इज सेल स्टाइल? Select symbol to apply formatting style group in the home tab. Do we have yes, we do have. ये असल में छोटा किया हुआ है ना, तो शायद ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेट मी मैक्सिमाइज इट, फॉर्मेट एज टेबल, और ये आपके पास हैं सेल स्टाइल। यस, ये सारे के सारे आपके पास सेल स्टाइल यहाँ पे गिवन हैं। इसको आप नीचे ला के आप डिफरेंट भी कर सकते हैं, सही है। लेट मी राइट समथिंग हेयर, इसको मैं कर लेता हूँ रिपोर्ट कार्ड, सही है। ऐसी एक रैंडम हेडिंग दी है एंड वी विल गो फॉर, ये आपके पास सेल स्टाइल्स है, सही है। इस पे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे, खाली घूमेंगे, मैं क्लिक नहीं कर रहा, तो वो ख़ुद ब खुद आपको आउटपुट दिखाता रहेगा कि भाई ये इस तरीके से हो सकता है। ऑब्वियसली इसमें और भी हैं, डिफरेंट तरह के हैं, यू कैन डू वट एवर यू वांट विद इट। आपकी बुक क्या कह रही है जी? आपकी बुक कह रही है कि इस पर सेलेक्ट करें तो आपके पास एक इस तरह का मेन्यू खुल जाएगा। लेट अस डू दिस, वो मेन्यू ये आ गया आपके पास, सही है, क्योंकि मैंने स्मॉल किया हुआ है ना, तो आपके पास यही सेम मेन्यू है। आप किसी को भी सेलेक्ट कर लेंगे। लेट से मैं किसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सही है, या हेडिंग, यस, हेडिंग 1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपके पास वो जो सेल में राइटिंग थी और जो सेल था वो ख़ुद ब खुद स्टाइलाइज हो गया। वी यूज़ इट जब टाइम कम हो, क्योंकि अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप तो ख़ुद भी मतलब हाथ पाँव मार सकते हैं ना, प्यारा बना सकते हैं जिस तरह भी। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो दिस इज़ अ क्विक वे टू स्टाइलाइज योर वर्क, सही है। फार्मूलाज, यस, अब ये वो चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सही है ना। अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते तो MS एक्सेल में आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फार्मूला की एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको अभी दी थी, लेकिन दोबारा मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। लेट मी मेक समथिंग, लेट मी मेक समथिंग, लेट मी मेक व्हाट, लेट मी मेक द रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड में क्या होता है, ये सबसे पहले यहाँ पे हो जाता है नेम, ठीक है, उसके साथ क्या हो जाता है, साथ लेट से हमारे पास कोई सब्जेक्ट है, सही है, सब्जेक्ट है उर्दू, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट फ़िलहाल कर लेते हैं टोटल, और उसके बाद लास्ट आपके पास है परसेंटेज, सही है। नाम डाल देते हैं जी बॉस साहब, सही है। उर्दू में उनके नंबर हैं 50, इंग्लिश में उनके नंबर हैं 60, मैथ्स में हैं 70। ऑब्वियसली ज़्यादा हाई नंबर नहीं है। अब टोटल करने का एक तरीका तो ये भी है कि आप अपनी उंगलियों पे कैलकुलेट कर लें, सही है ना, कि भाई ये 50 है तो 50 + 60 110, ठीक है, 110 में आप फिर 70 ऐड कर लें, सही है, 180। तो इस तरह भी आप यहाँ लिख सकते हैं सिंपली। लेकिन एज एन एक्सेल यूज़र, अगर आप कोई आपको चेक करना चाहे कि आपको कितना आता है एक्सेल ना, और आपने ये काम किया हुआ है, तो आपका मजाक बन जाएगा। तो फार्मूला आप किस तरह लगाते हैं, इक्वल, फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन इक्वल साइन, सही है। और फार्मूले में आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, आपने करना है सम, ठीक है। सम से क्या मुराद होती है, ऐड करना, ठीक है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसके बाद आप लगाते हैं ब्रैकेट, सही है, उसमें आप नंबर 1 लिखते हैं, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। तो नंबर से यहाँ मुराद ये है आप उसके सेल का नंबर लिखेंगे। आप ये ऑब्ज़र्व करें कि कॉलम बी में रो 5
में पहला नंबर पड़ा हुआ है जो हमें ऐड करना है। तो आपने लिख देता है B5 कॉमा, ठीक है, आप देख रहे हैं वो B जो है वो खुद ब खुद हाईलाइटेड हो गया है। उसके बाद आपने करना है C5 कॉमा और लास्ट वन इज़ D5, ठीक है। अब हम क्योंकि क्लोज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली इसको क्लोज़ कर देंगे, इंटर मार देंगे, आपके सामने जी नंबर आ गए टोटल। अब आप कह रहे होंगे सर यहाँ तो फार्मूला नज़र नहीं आ रहा, तो बेटा फार्मूला आपका फार्मूला बार में नज़र आएगा, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला बार है, इसके ऊपर आप ये ले आए ना, तो यहाँ पर ये फार्मूला बार है। अगर आपके फार्मूले में कोई गलती हो गई है, फॉर एग्जांपल कभी कभार फार्मूला इनकम्प्लीट होता है, बंदा गलती से इंटर मार देता है, तो इंटर मारने से वो आपका फार्मूला बस वो मतलब वो समझेगा कि भाई फार्मूला इसने लिख लिया है। तो फिर अगर आपने कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा फार्मूला जब ऐड हो गया तो वो फिर सेल में आपको नज़र नहीं आएगा, वो सिर्फ फार्मूला बार में नज़र आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट परसेंटेज। अब परसेंटेज ऑब्वियसली कैलकुलेटर पे आप करके भी यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन जब आप ऑलरेडी एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने इक्वल लिखना है, सही है। टोटल मार्क्स आपके कितने हैं 180, और 180 पड़े हुए हैं E5 में। E5 को आप डिवाइड कर लेंगे, उर्दू के 100 टोटल मार्क्स थे, इंग्लिश के 100 टोटल मार्क्स थे, मैथ्स के भी 100 थे, 300 आपके पास टोटल है, सही है। और आप इसको ब्रैकेट में ही बंद कर सकते हैं। लेट मी डू दिस एंड दिस, सही है। आप इसको ब्रैकेट में बंद करके मल्टीप्लाई कर लें 100 से, ठीक है, इंटर। आपके पास कच्चा पक्का ये फार्मूला आ गया है। अच्छा, अब मैंने अभी आपको बताया था कि आप इस तरह करने के बजाय ऊपर से नंबर फॉर्मेट से परसेंटेज भी कर सकते थे। अब मैं तो परसेंटेज निकाल चुका हूँ बेसिकली, ठीक है। अब आप ऑब्ज़र्व करें कि अगर मैं अब इसको परसेंटेज करता हूँ तो क्या होता है, नंबर बहुत बड़ा हो गया। कभी कभार नंबर बड़ा हो जाए ना तो इस तरह हो जाता है, ठीक है। ये आप देखें, ये इसने रिज़ल्ट को ख़राब कर दिया। रिज़ल्ट को ख़राब कैसे किया है, जब आप नंबर फॉर्मेट में परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो जो नंबर सेल में पड़ा हुआ होता है उसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करता है। तो आप 60 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आ जाएगा। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है जी आपके पास, आप इसको ये जो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये 100 से मल्टीप्लाई अपना करें, सही है। आप इसको 0.6 रहने दें, इस पर आप क्लिक कर लें इसी सेल पे, और फॉर्मेट में जाके आप सिंपली इसको परसेंटेज, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब ये जो चीज़ें मैंने की हैं, ये सारे काम, दीज आर द फार्मूलाज, इसके बेसिक्स जो होते हैं ना फार्मूला के, वो ये होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ और ही बताया जाएगा, सेल रेफरेंस और ये रेंज, सही है ना। सेल रेफरेंस क्या चीज़ होती है, रेंज क्या चीज़ होती है। इसमें मैंने इंडिविजुअल सेल रेफरेंस लिखे हैं। कैसे, इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये क्या चीज़ है B5, ये क्या है C5, ये क्या है D5। इस सब चीज़ों को लिखने का एक रेंज, एक तरीका होता है ना। लेट मी डू इट अगेन, मॉस, यस, न्यू नेम, इसको कर लेते हैं 68, 58, 78, सही है। अब ये एक डिफरेंट वो हो गया, सही है ना। इसको भी सेम सम ब्रैकेट। अब मैं चाहूँ तो इंडिविजुअली इनको पॉइंट आउट कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं रेंज कर सकता हूँ, ठीक है। रेंज किस तरह करेंगे, पहला नंबर कहाँ पड़ा हुआ है B5 में, ठीक है। अब मैंने कॉमा नहीं लगाना, यस दिस इज़ द थिंग, सो नॉट B5, B6, यस, नीचे वाली रो है ना। अब मैंने रेंज में जाना है, सही है। तो रेंज के लिए आप लगाते हैं डबल डॉट, सही है ना। इसे लोग कॉलन भी कहते हैं। डबल डॉट लगा के आप जो लास्ट वाला है, ठीक है ना, यानी शुरुआत यहाँ से हो रही है, अख्तिताम यहाँ पे हो रहा है, लिख लेंगे D6, ठीक है। अब आप नोट कर रहे होंगे ये सारे के सारे सेलेक्टेड आ रहे हैं, सही है। ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये आपके पास रेंज फाइंड आउट करने का एक तरीका था, सही है ना। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं जी, आपको बहुत सारी एग्जांपल दी हुई हैं इस सॉरी फॉरगॉट टू क्लिक, यस, पेज नंबर 35 पे। द सेल्स इन कॉलम A रो 1, तो वो आपके पास A1 है, कॉलम A रो 1, दिस इज़ दैट सेल, ठीक है ना। रेंज ऑफ सेल्स इन कॉलम B रो 1 थ्रू 20, ये सारी बातें आपको जो लिखी हैं, तो ये आपको बता रहे हैं कि फार्मूला, किसी फार्मूला में
इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सही है ना। ये आप रीड कर लें, ये आसान है, ये इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रेंज किसे कहते हैं और इंडिविजुअल जो आप पॉइंट करते हैं किसी सेल को ना, तो वो किस तरह पॉइंट करते हैं, सही है। यूजिंग फार्मूलाज जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। इन्होंने भी कोई रोल नंबर और टेस्ट और ये एक रिपोर्ट कार्ड टाइप बनाया इन्होंने, सही है ना। पॉइंटिंग, यस, इसमें पॉइंटिंग एक और बहुत चीज़ है। अच्छा, आपने नोट किया होगा जब ये फार्मूला में लिख रहा था तो ये मैंने खुद टाइप किया है। लेट मी राइट अनदर नेम, यस, लेट्स गो विद और फिर है यस। अब लेट मी राइट अनदर फार्मूला इज इक्वल टू सम, मतलब सेम सम का फार्मूला है, आई एम जस्ट शोइंग यू डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग इट, सही है। अब आपको पता है मैंने इन तीनों को ऐड करना है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पॉइंटिंग। पॉइंटिंग क्या होती है, अगर वो सेल मतलब स्क्रीन पे सामने है तो मैंने इस पर क्लिक करना है जहाँ से ये एडिशन स्टार्ट हो रही है, और मैं लेकर जाना है कहाँ तक, जहाँ पे ख़त्म हो रही है। आप नोटिस कर रहे होंगे जब मैं क्लिक छोड़ देता हूँ तो वो रेंज खुद ब खुद लिखी जा चुकी है। दिस इज़ नोन एज पॉइंटिंग। ब्रैकेट बंद कर लें और इंटर मार लें, आपके सामने टोटल नंबर आ जाएंगे, सही है। ये सारी बातें यहाँ पे आपके लिए वो लिखी हैं, मतलब एक तरह से प्रोसेस आसान कर देता है ना। मैं तो काफ़ी जूम इन किया हुआ है ना, आप जूम आउट करके बड़ी पेज को भी आप इस तरह पॉइंटिंग के थ्रू मसला हल कर सकते हैं, सही है। अब इन्होंने बताया रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंसेस, सही है। ये चीज़ भी फार्मूले में यूज़ होती है। लेट मी डू इट फॉर यू, सही है। अब इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप किया हुआ है। सबसे पहले मैं बताता हूँ रिलेटिव का। रिलेटिव इज़ जब आप एक फार्मूला यूज़ कर सकें बाकी जगहों पे भी, सही है ना। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, सही है, E5 डिवाइड बाई 300, सही है ना। अब अगर इसी फार्मूले को मैं ड्रैग करूं तो क्या होगा, तो ये सेम फार्मूला नीचे वाले सेल्स पे भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन E5 अप्लाई नहीं होगा। जब नीचे वाले सेल में ये आएगा तो ये E6 अप्लाई करेगा, E6 को डिवाइड करेगा, फिर जब इधर आएगा तो ये E7 को डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इस E5 को मैंने किसी तरह से इंडिकेट नहीं किया कि ये एक फ़िक्स वैल्यू है, तो ये वैल्यू खुद ब खुद चेंज करेगा। ऑब्ज़र्व करें, तमाम परसेंटेजेस डिफरेंट आ रही हैं। क्लिक करें, E6 डिवाइड हो रहा है, क्लिक करें, E7 डिवाइड हो रहा है। ये सारा काम इसने ऑटोमेटिकली किया है। मैं चाहता तो सम वाले को भी इसी तरह नीचे ड्रैग कर सकता था और काम आसान हो सकता था। यस, एक्सेल मेक्स योर वर्क इजी, इस तरह से, ठीक है ना, कि आप एक दफ़ा ख्वारी करके ठीक फार्मूला लिख के फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास ये था रिलेटिव, सही है ना। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट वो चीज़ बता रहा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में ये डॉलर साइन अगर आप लिख लेना तो फिर काम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, ठीक है। डॉलर साइन के साथ क्या होता है, लेट मी कंट्रोल जी दिस, कंट्रोल जी, यस, आप देख रहे हैं अब इन कोई फार्मूला नहीं आया। मैं इस फार्मूले को एब्सोल्यूट करने वाला हूँ। एब्सोल्यूट के लिए क्या करना है, कॉलम नंबर से पहले आप देख रहे हैं जो E5 लिखा हुआ है, इसमें जो E है ये कॉलम नंबर है और जो 5 है ये रो नंबर है। तो आपने E से पहले डॉलर साइन लगाना है। डॉलर साइन कहाँ से आता है, शिफ्ट प्लस 4 के साथ डॉलर साइन आता है, और फिर 5 के साथ भी आपने डॉलर साइन लगाना है, ठीक है। इस तरह ही है, यस, आपकी बुक में भी ये गिवन है इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने बाहर क्लिक कर देना है। आपके फार्मूला पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फ़र्क तब नज़र आएगा जब आप इसको ड्रैग करेंगे और नीचे लाएंगे। आप नोटिस कर रहे हैं कि ये अभी भी 60 शो कर रहा है, सही है। तो ये 60 क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो एक वैल्यू थी जो चेंज होती थी ड्रैग करने के साथ, आपने उसको फ़िक्स कर दिया है, ठीक है। वो फिक्स करने की वजह से वो बेचारा आपको हर जगह 60 दे रहा है, क्योंकि हर जगह सेम फार्मूला कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है किसी चीज़ को आप फिक्स कर दें। आगे फ्यूचर में भी कुछ इस तरह के फार्मूलाज आ सकते हैं कि आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट मी यस कंट्रोल जी करके डॉलर हटा दिया। नेक्स्ट वो चीज़ है मिक्स्ड, आपको बता रहा है। अच्छा, मिक्स्ड में वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो डॉलर साइन है ना, ये आप ज़रूरी नहीं कि कॉलम के साथ भी लगाएं और रो के साथ भी लगाएं। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप सिर्फ कॉलम के साथ भी लगा सकते हैं कि कॉलम को फिक्स कर दो,
रो को फिक्स ना करो। अब मैं आपको इंडिविजुअली करके दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस इसके साथ आएंगे। मैं पहले सिर्फ एक डॉलर साइन लगाता हूँ कॉलम के साथ, ठीक है ना। तो कॉलम ई रिलेटिव में कॉलम वैसे भी फिक्स होना था। आप नोटिस करेंगे कि कॉलम फिक्स करने के बावजूद आपके पास डिफरेंट रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ई तो वैसे भी फिक्स है ना, मतलब है जब आप नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो कॉलम तो यही रहेगा ना, वो यहीं के टोटल यूज़ कर रहा है, सही है। अब ऑब्जर्व करें, जब मैं रो को फिक्स करूँगा, ये डॉलर ई से हटा दिया, ये मैंने लगा दिया रो नंबर से पहले, ठीक है, डॉलर साइन लगा दिया। अब काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि अब जब मैं नीचे ड्रैग करूँगा वो यहीं पे फंसा हुआ है, वो यहाँ से आगे जा ही नहीं सक रहा, सही है। वही फिफ्थ यहीं पे फंसा हुआ है, क्योंकि आपने रो को यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपके पास मिक्स था। कोई आपसे पूछे मिक्स्ड रेफरेंस क्या होता है, तो उसमें या कॉलम के साथ लगा होता है डॉलर साइन या रो के साथ लगा होता है, और एब्सोल्यूट में दोनों के साथ लगा होता है, और रिलेटिव में किसी के साथ भी नहीं लगा होता। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, सर्कुलर रेफरेंस की बात करते हैं। सर्कुलर रेफरेंस occurs when a formula refers to its own value. For example, if you enter a formula a1 plus a2 plus a3, let's try this, है ना, let's try this। ये वाला सेल कौन सा है? ये वाला सेल आपके पास है B8, सही है ना। तो मैं लिखता हूँ B6 प्लस B7 प्लस B8, सही है ना। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू B6 प्लस B7 प्लस B8, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, उसके साथ B8 भी ऐड हो रहा है, तो B8 मतलब ये एक अजीब सी वो सर्कल वाली चीज़ बना रहे हैं ना, कि हमें रिज़ल्ट भी यहाँ पे चाहिए, B8 भी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो ये आपको एक कहना चाह रहा है कि अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो आपके लिए एरर आएगा। मैंने कभी ऐसे किया नहीं। सो लेट्स एंड सर्कुलर रेफरेंस वार्निंग, यहाँ पर भी यही है, केयरफुल वी फाउंड है। केयरफुल किधर है? केयरफुल है, ओके, केयरफुल यहाँ पे नहीं है, लेकिन सर्कुलर रेफरेंस वार्निंग आ गई है। आई होप आपको सर्कुलर का पता चल गया होगा, क्योंकि वो एक इन्फिनेट लूप बन जाता है फिर ना। तो ये आपके पास, इसको मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, ठीक है, बेवकूफ़ी वाला फार्मूला है ये, ठीक है। ये आपके पास सर्कुलर रेफरेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है टेक्स्ट फार्मूला। टेक्स्ट फार्मूला अ टेक्स्ट स्ट्रिंग और अ टेक्स्ट वैल्यू। अभी तक हम किसको ऐड करते आए हैं? हम आपके पास ऐड करते आए हैं नंबर्स को। यह आपको बता रहे हैं अगर आपने टेक्स्ट को ऐड करना है तो फिर क्या होगा, मतलब वो आप किस तरह कर सकते हैं, सही है। तो यह आपको बता रहा है। अच्छा, टेक्स्ट को ऐड करने को कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, सही है। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। फ्यूचर में आपको ये वर्ड अगर सुनाई दे कॉन्कैटिनेशन क्या चीज़ है, तो ये टेक्स्ट को ऐड करने को कहते हैं, सही है ना, जॉइनिंग स्ट्रिंग्स टुगेदर, सही है। वी यूज़ द एम्परसेंड, ओके, ये जो एंड वाला स्टाइलिश सा होता है ना कैरेक्टर, टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स फॉर एग्जांपल इफ़ यू टाइप रिस्पेक्ट दिस। और ये इस तरह हम लिखने वाले हैं नहीं, क्योंकि इतना बड़ा लिखने से बेहतर है कि आप सिंपली रिस्पेक्ट एड्रेस लिख लें, ठीक है ना। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे इन्होंने लिखा था, यस, वेयर वाज इट, यस, फॉर एग्जांपल अगर हम उर्दू और इंग्लिश, या लेट मी डू अनदर थिंग, लेट मी राइट हमाद हेयर और शरीन हेयर, सही है ना। लेट्स डू दिस, सही है ना। मुझे यहाँ पर पूरा चाहिए, लेट्स गो फॉर इक्वल टू, सही है ना। और मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ कौन सा सेल, दिस, ठीक है, एंड लाइक दिस, ओके, लेट्स सी। उसके बाद डबल कोट्स और फिर डबल कोट्स टू सिग्निफाई द स्पेस एंड देन दिस एंड देन प्रेस एंटर। ओ यस, एंड आपने लगाया था तो आपके पास ये आ गया। अगर इसके बीच में स्पेस दे दें, यस, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको स्पेस दी थी, यस, लेट इट प्रेस एंटर, यस। तो A11 में हमाद पड़ा हुआ है, ठीक है, और A12 में शरीन पड़ा हुआ है। A11 फिर आप एंड वाला वो लिख लेंगे। एंड वाला किस तरह आता है, Shift+7 आप दबाएंगे तो आपके पास ये एंड वाला करैक्टर आ जाएगा। कीबोर्ड पे मेंशन होते हैं, सही है ना। फिर आपने डबल कोट्स लगाने हैं, फिर स्पेस बार लगाना है,
फिर स्पेस बार मतलब अगर आप ये स्पेस नहीं देंगे ना बीच में जो जगह दी है मैंने, तो फिर आपके पास यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। स्पेस थोड़ी सी दे दें, फिर डबल कोट्स बंद कर लें, फिर आपने वही साइन लगाया है, फिर आपने नेक्स्ट सेल लिखा है, ठीक है। तो इस तरह आप स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं। आई होप दिस मच इज़ क्लियर, सही है ना। यहाँ पर भी इन्होंने यूज़ किया है B2 और B ये वट एवर ना, तो इन्होंने भी आपको करके दिखाया है एक रिपोर्ट कार्ड में ना कि बहुत सारे नाम खुद ब खुद आ रहे हैं, सही है ना। तो ये भी रिलेटिव फार्मूला है, क्योंकि आप नोट कर रहे होंगे इसमें A11 किसी चीज़ के, जब भी आपको डॉलर साइन नज़र ना आए तो इसका मतलब है कि ये एक रिलेटिव फार्मूला है, एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अगर और नंबर होते और मैं ड्रैग करता तो ये ख़ुद ब खुद नंबर से मुराद अगर और मतलब नाम होते और मैं ड्रैग करता तो ख़ुद ब खुद वो नाम आते जाते, सही है। ओके, अब व्हाट एल्स इज़ हेयर, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, यहाँ पर आपको बता रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड देयर ऑर्डर ऑफ इवेल्यूएशन। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपके पास हैं एक्सपोनेंट, ये जो पावर के लिए यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये यूज़ होता है, स्टार सा, डिवीजन के लिए स्लैश यूज़ होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड देयर ऑर्डर ऑफ इवेल्यूएशन। अगर आपने एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया है, रिगार्डलेस ऑफ वेयर दिस एक्सपोनेंट साइन इज़, सबसे पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगी, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर आपको एक बात पता हो, अगर आप कुछ स्पेसिफिक फार्मूला कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं एवेल्यूएशन को अभी सॉल्व नहीं होना, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन हो, सही है ना, तो उस टाइम आपने ब्रैकेट का यूज़ करना है, क्योंकि इक्वेशन में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने किसी चीज़ को ब्रैकेट में बंद किया है तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम सॉल्व होगा, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद बाकी काम होंगे, यानी ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होते हैं, ठीक है। इन्होंने भी आपको यही बात बताई हुई है कि अगर आप स्पेसिफिकली कुछ करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपने ब्रैकेट के अंदर ऐड किया है, ठीक है ना। 8 + 3 = 11 मल्टीप्लाई बाई 2 = 22। तो इन्होंने इसने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया। अगर ये ब्रैकेट ना होता ना तो ये 3 पहले मल्टीप्लाई होता 2 से, उसके बाद ऐड होता 8 के साथ, सही है ना। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है, सही है ना। नेक्स्ट एरर रिजल्ट्स, यस, ये एरर्स आपको उन्होंने बताए हुए हैं कि ये एरर किस वक्त आता है, सही है ना। कॉलम इज़ ना, ये अभी आपने देखा था, जब कॉलम थोड़ा सा छोटा कर लूँ ना मैं, ये लेट मी थोड़ा सा, यू सी वो जो वैल्यू थी वो गायब हो गई है, वहाँ पे हैश टैग्स आ गए हैं बहुत सारे ना, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का एरर आता है, तो आपने कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देना है। फिर ये वाला एरर कब आता है, जब डिवीजन बाय ज़ीरो, यानी कि कोई इनवैलिड ऑपरेशन हो जो कि पॉसिबल नहीं है ना। फार्मूला यूजेस अ वैल्यू दैट इज़ नॉट अवेलेबल, कभी कभार आपने फार्मूला लगाया होता है और वो वैल्यू होती ही नहीं। इस तरह अगर E5 की वैल्यू को मैं डिलीट कर दूँ, ओके यहाँ तो नहीं है, लेकिन बट दिस इज़ हाउ इट इज़ ना, मतलब बहुत सारी कभी कभार हर वक्त वो रेप्लिकेट नहीं होता, लेकिन दिस इज़ हाउ इट गोज, सही है ना। नंबर प्रॉब्लम विद द वैल्यू, फॉर एग्जांपल अ नेगेटिव नंबर इज स्पेसिफाइड व्हेन ए पॉजिटिव नंबर इज़ एक्सपेक्टेड, सही है ना। और रेफरेंस दैट डज नॉट एग्जिस्ट, सेल हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द वर्कशीट, तो इस तरह का एरर आएगा। और आगे क्या है, द फार्मूला हैज़ इनवैलिड आर्गूमेंट, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट इन अ सेल वेयर न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड, सही है ना। यानी कि अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू में मैं कोई कुछ और लिख दूँ, E5 की जगह, E5 यहाँ था, अगर E5 की जगह मैं E4 लिख दूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, ओके, सी वैल्यू रेप्लिकेट हो रही है। सो दिस आर ऑल द एरर्स जो आपको पता होने चाहिए कि भाई इस चीज़ को कैसे फिक्स करना है, प्रैक्टिकल में आपके काम आ सकते हैं एंड ऑल दैट। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप अभी तक जो पढ़ाया था ये इतना मुश्किल नहीं था, आसान ही चल रहा है अभी तक। तो ऑटो सम फीचर्स से हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।